दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं राम मंदिर को लेकर के। राम मंदिर के ऊपर, राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर लीगल नोटिस जितेंद्र खुराना के द्वारा भेज दिया गया है। उस पर क्या क्या बताया गया है उसको हम आगे बताएंगे। उसके पहले ये जान लीजिए, राम मंदिर के महासचिव चंपत राय का विवादित बयान आया है। विवादित बयान जो आया है, इसको लेकर के तमाम न्यूज चैनलों पर कोई भी चीज आपको नहीं दिख रही होगी। जो गोदी मीडिया है, जो छोटी सी बात पर, विपक्ष की छोटी सी बात पर पूरा हवा बना देता है। अगर सुई को, राई को पहाड़ बनाने में एक सेकंड नहीं लगाता। एकदम साफ बात है। अभी आप देख रहे होंगे, तमाम गोदी मीडिया पर चल रहा है, कांग्रेस के एक नेता ने शिवसेना ज्वाइन कर ली है, शिवसेना शिंदे गुट की। आप देख रहे होंगे, लेकिन उसको लगातार दिखा रहा है, तड़ाताड़ तड़ाताड़। अरे नेता है, पार्टी है, छोड़े, टिकट नहीं मिलेगा छोड़ ही देंगे। 55 साल से थे, जब टिकट नहीं मिलेगा छोड़ देंगे। क्योंकि जिस सीट से वे दावेदार थे, पूर्व सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उस सीट पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपना दावा ठोक दिया है। उनको पता लग गया है इस सीट पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी, तो उसने छोड़ दिया। और गोदी मीडिया सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक वही चला रहा है। और अगली बात मैं बताता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित है, जहां पर किसी भी प्रकार का गुंडा राज नहीं है, सब खुशहाल है। बगल में बिहार है, जहां पर कहा जाता है कि जंगल राज स्थापित है, जहां पर एक तरफ हमारे यहां जो युवा हैं, जो लोग हैं, लोगों की भावनाओं को उबाल दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप बिहार में देखेंगे तो बिहार में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। इन्हीं मुद्दों के साथ हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, और मैं आपको एकदम लीगल चीज बता रहा हूं। लोगों को बुरा लग सकता है, अगर आप अंधभक्त होंगे, अगर आप ज्यादा भ्रमित रहेंगे तो आपको बुरा भी लग सकता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर जो चंपत राय ने बोला है, चंपत राय की बात को मैं दिखाता हूं। अगर यही कोई विपक्ष का नेता बोलता तो उसके ऊपर पूरा गोदी मीडिया, पूरा आरएसएस, पूरा बीजेपी कैंप टूट पड़ता। अगर कोई भी व्यक्ति बोलता, नॉर्मल व्यक्ति कोई बोलता, या कोई भी विपक्ष का व्यक्ति बोलता, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बोल देते, उनके ऊपर तो और आफत आ जाती। दिन रात वही चीजें दिखाई जाती। लेकिन वही चीज जब चंपत राय ने बोल दी है, तो कोई भी गोदी मीडिया दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं आपको सबसे पहले आप यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोग खुद बोल रहे हैं। पूरी बात सुनिए। बिल्कुल सही। क्यों दे दिया 1000 आपके फूल चांदी काय की सुविधा, मैं क्या करूं सिर्फ चांदी के फूल हैं 1000, तो मैं क्या बेचूं? फिर क्या मैं क्या करूं? आप ही सोच के बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सर अयोध्या धाम में आ गया, हम लोग धन्य हो गए। बस एक हम लोगों ने बनाया। अयोध्या में गर्दन काट के पैसा लेते हैं, दरवाजे में सोना बढ़वाया। कह रहे हैं जो चली जाएगी, मैं कभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चंपत राय जी ने क्या कहा, जिसकी जान जानी होगी चली जाएगी। अयोध्या में गर्दन काट कर पैसा लेते हैं, खुद कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो इस पर गोदी मीडिया ने एक भी शो नहीं किया, एक भी चीज नहीं बताई। और मैं चलता हूँ लीगल नोटिस के बारे में। लीगल नोटिस से पहले जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो बहुत ज़्यादा एक दुख का विषय है, मैं आपको बता दूं। जिस दिन बिहार जैसे राज्य में, जिसको जंगल राज के नाम से नवाजा जा रहा है, जिस दिन वहां पर लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए 26,000 से ज़्यादा लोगों को, उसी दिन की तस्वीर आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह उत्तर प्रदेश की तस्वीर निकल के आ रही है। राम राज्य में ये क्या हो रहा है आप समझिए। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था। 6800 से ज़्यादा लोग, 6800 से ज़्यादा ओबीसी वर्ग के लोग, जो सबसे ज़्यादा पुजारी हैं ओबीसी वर्ग से लोग, और जो सबसे ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, उन लोगों को आप देख सकते हैं। पुलिस उन्हीं के बच्चे हैं, दूसरे के बच्चे नहीं हैं। ठंड, कपकपाती हुई ठंड पड़ रही है, और 500 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। सरकार ने माना घोटाला हुआ, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, लेकिन
ना तो इनकी सुनने वाले ओबीसी नेता केशव मौर्य हैं। केशव मौर्य को छोड़ दीजिए, पियरका चाचा जो बीजेपी के पाले में चले गए हैं, जो बीजेपी को कभी कहते थे मोदी जी को गुजरात भेज देंगे, योगी जी को घंटी बजवाएंगे, भीख मंगवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, देख लीजिए, इनके बाल बच्चे नहीं है, इनके माँ बाप नहीं है, ये बेचारे रो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मान लीजिए, चलिए ठीक है। अब वहीं अगर आप बिहार की बात करते हैं, बिहार में आप चाहे नीतीश कुमार को सर्च कर लीजिए, चाहे तेजस्वी को सर्च कर लीजिए, तेजस्वी को सर्च कर लीजिए। तेजस्वी यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव को मैं दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए थोड़ा से, हंसली चीज। तेजस्वी यादव जी हैं जिनको कहा जाता है 9वीं फेल, ज्यादातर अंधभक्त लोग इनको यही कहते हैं ना, समझिएगा। और तेजस्वी यादव ने लगातार लोगों को वैकेंसी दी, लेकिन फिर भी चाहते तो दिल्ली में ही जाता। समझिएगा, तेजस्वी यादव को देखो इस तरह कुछ दिखाया जाता है। चलिए ठीक है, कहीं कहीं पर भद्दी की तस्वीरें, ठीक है। और नीतीश कुमार जहां पर 26,000 से ज्यादा होने के बाद भी कई लोगों के पास जाली डिग्रियां हैं। ध्यान दीजिएगा, नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार, ठीक है, देखिए नीतीश कुमार के यहाँ लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। बिहार जैसे राज्य में लोगों को दिन प्रतिदिन नौकरियां दी जा रही हैं, और एक नहीं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की लाखों की संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। और मैं थोड़ा से आपको दिखा दूं, उसकी थोड़ी तस्वीर थोड़ा मिल नहीं रही है। यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा में द्वितीय चरण में आप समझिएगा 2 नवंबर 2023 को 1,20,336 शिक्षकों को वैकेंसी दी गई। 10 लाख में 5 लाख तक पूरा प्रयास इनका करने का, और बहुत भारी भर्ती है, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली है। और हमारे यहाँ देखिए, बच्चों को जो धरना दे रहे हैं उनको उठा के पटक पटक के बस में भरा जा रहा है, जहां पर राम राज्य है। और जहां जंगल राज्य है वहां पर क्या हो रहा है आप देख रहे हैं ना, जंगल राज्य बोला जाता है ऐसे राज्यों को। तो वहां पर लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली हैं। वहीं पर मैं बात करने वाला हूं जितेंद्र खुराना जी हैं। समझिएगा मेरे भाई लोग, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूं। तो जितेंद्र खुराना ने लीगल नोटिस भेजा है, किसको लेकर के, राम मंदिर को लेकर के। बहरहाल इसमें कुछ होने वाला तो नहीं है। जितेंद्र खुराना लीगल नोटिस राम मंदिर को लेकर के इन्होंने भेज दिया है, लेकिन इसमें कुछ होना नहीं है। होना तो नहीं, आपको जानते हैं, क्योंकि मोदी जी जो कहेंगे वही सब सही है, बाकी सब झूठ है, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे जो धर्म हो। इनमें इन्होंने डार्क इंग्लिश में लिखा है, इन्होंने इस इंग्लिश में मैं आपको साफ साफ बता दूं क्या लिखा है। इन्होंने बताया है कि किस बेस पर वहां पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को बुलाया गया राम मंदिर में, या राम मंदिर ट्रस्ट में, या राम मंदिर आंदोलन को लेकर के उनका क्या योगदान, एकदम हिंदी में भी आ चुका है, समझिएगा एकदम साफ साफ। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को सोमवार को हिंदू कार्यकर्ता जितेंद्र खुराना द्वारा कानूनी नोटिस मिला हुआ है। इसके पीछे कारण इन्होंने बताया है प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के हिंदू धार्मिक ग्रंथों को इन्होंने आधार बनाया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अवमानना भी यहां पर की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, श्री खुराना एक हिंदू कार्यकर्ता हैं और मैनिफेस्टो.com के संस्थापक हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट रामलला मंदिर के निर्माण के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह काम किया जा रहा है। यह हिंदू पाठ और अनुष्ठानों के कार्य
अनुसार बाध्य है। मतलब इन्होंने हिंदू के नियमों का उल्लंघन किया है। इन्होंने बताया 4 बिंदु इन्होंने बताए हैं, हम नहीं बोल रहे, सब साफ साफ वेबसाइट पे आपको दिख रहा है। खुराना ने एक बहुत उचित बात बताई है। यजमान को पत्नी के साथ कर्मकांड पूजा करनी चाहिए जिसकी पत्नी हो, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक यजमान के रूप में उनकी पत्नी यशोदाबेन को साथ लाना चाहिए, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा करनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं। और भगवान राम ने स्वयं अश्वमेध यज्ञ या यज्ञ की मूर्ति के साथ पूजा की थी। जब माता सीता उपलब्ध नहीं थी तो उनकी पत्नी उपलब्ध थी। जब माता सीता उपलब्ध नहीं थी तो उनकी पत्नी उपलब्ध थी। इसलिए आदरणीय मोदी जी से निवेदन है कि पत्नी के साथ हैं। पहली अवमानना इनके द्वारा ये बताई गई है। खुराना ने दावा किया है 22 जनवरी को कांची कामकोटि पीठ के स्वामी विजेंद्र सरस्वती को आमंत्रित किया है। वह प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में उपस्थित रहेंगे। भगवान आदि शंकराचार्य ने केवल 4 अमान्य शंकराचार्य पीठ की स्थापना की थी, लेकिन कांची कामकोटि के शंकराचार्य पीठ नाम से कोई अधिकृत शंकराचार्य पीठ नहीं है। कांची कामकोटि पीठ का कोई भी प्रमाणिक और अधिकृत जगत गुरु शंकराचार्य नहीं है। तो इन्होंने साफ साफ बताया है, एक तरह से बताया है कि गुमराह किया जा रहा है। इन्होंने कहा है अपंजीकृत सामाजिक संगठन आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं उनको किस अधिकार के साथ 5 में 1 मेहमान के तौर पर, यजमान के तौर पर गर्भगृह में उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि उनका मंदिर के प्रति कोई योगदान नहीं रहा है। उन्होंने कई बार हिंदू धर्म को लेकर के विवादित बयान भी दिए हैं। अगर यही चीज अगर कोई अन्य व्यक्ति बोल जाता है, उन्होंने एक बार ये भी बताया था, उन्होंने कहा था 50 साल के लिए हमारे देश के युवा हिंदू देवी देवताओं को भूल जाएं। किसने कहा था? मोहन भागवत ने कहा था। तो इस वीडियो से आप क्या समझते हैं अपनी राय व्यक्त करिए। तो आपको मैंने इसके बारे में अच्छी से जानकारी दी। जो हो रहा है वो देखते जाइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट करते जाइए।